नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद हैं। लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने राजधानी जो मुंबई है, जिसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है, उस मुंबई में हमले किए थे, जिस हमले में 300 लोग घायल हुए और 166 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और जब भी वो मंजर याद आता है तो रूह कांप उठती है। लेकिन अब धीरे धीरे उन आतंकियों का इलाज भी अब धीरे धीरे हो रहा है, और चाहे वो भारतीय एजेंसियां कर रही हो वरना कुदरत के जरिए हो रहा हो, इलाज तो उनका बहुत तगड़ा हो रहा है। हमने देखा कि पिछले दिनों जो मास्टरमाइंड है 26/11 मुंबई हमले का, मक्की, जो कि पाकिस्तान में ही रह रहा था क्योंकि पाकिस्तान का ही पाला हुआ था, वो दिल का दौरा पड़ने से मर गया। अब एक और जो मास्टरमाइंड है, जो आरोपी है तहव्वुर राणा, जिसे एफबीआई ने अमेरिका में 2009 में गिरफ्तार किया था, उसे भारत लाने की तैयारी हो रही है और भारत अब उसे सही इलाज भी देने की तैयारी कर रहा है। तहव्वुर राणा कौन है, इसके बारे में जानेंगे, और इसी के साथ इसने किस तरीके से हेडली के साथ मिलकर, जो कि एक और मास्टरमाइंड इस हमले का कहा जाता है, जिसने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था, कैसे उसकी मदद की थी और इस हमले में कैसे अंजाम दिया गया था और अब भारत इसे कैसे लाया जा रहा है, तमाम बातों पर चर्चा करने वाले हैं। केशव मेरे साथ मौजूद है। केशव, तहव्वुर राणा कौन है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, इसका जन्म जहां तक अवेलेबल सोर्सेस की बात करें तो पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था 1963 में। और ये जो भारत पे 26/11 मुंबई हमला हुआ था, जो आप जानते हैं कि तकरीबन 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें अमेरिकन लोगों की मौत भी हुई थी, कई इजरायली भी थे जिसमें हमला हुआ था। और भारत के जो कहते हैं सीने पे सबसे बड़े जख्म में से एक जख्म ये भी है। इसके बाद भारत की जो सियासत बदल गई, भारत का रुख बदल गया, भारत के जो इंटरनल पॉलिसी थी वो बदल गया, भारत काफ़ी बदल गया। और भारत की कह सकते हैं तमाम दुनिया में एक तरीके से एक चौंकाने वाली बात थी 9/11 के बाद 26/11 का जो हमला था वो अपने आप में बहुत बड़ा था। इसमें जो पाकिस्तानी लोगों की बात सामने आई थी, किस तरीके से पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का यूज करता है और अपने जो लोग हैं, गुर्गे हैं, उसे इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। जो डेविड कॉलमैन हेडली था और तहव्वुर राणा, ये इसके दो मुख्य गुर्गे माने जाते हैं। और डेविड कॉलमैन हेडली जो इस मुंबई ताजमहल होटल थे या जो ट्राइडेंट होटल हैं या अन्य स्पॉट जहाँ पे हमले हुए थे, उसकी रेकी उसने की थी। और तहव्वुर राणा जो पाकिस्तानी मूल का, बार बार मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि एक और पाकिस्तानी था जिसने इसकी डेविड कॉलमैन हेडली की मदद की थी और उसने उसकी फंडिंग भी की थी। तहव्वुर राणा के बारे में जो चार्जशीट 400 पेज से ज़्यादा के जो चार्जशीट है उसमें जिक्र है कि तहव्वुर राणा को ये बात पता था कि डेविड कॉलमैन हेडली आतंकी है और उसके तार ISI, ISIS और लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं और वो हमेशा उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। फिर भी इसने ये बात छुपाई। बाद में इसकी गिरफ्तारी कह सकते, जहाँ तक जानकारी उपलब्ध है, कनाडा में इसकी गिरफ्तारी हुई थी और बाद में इसे अमेरिका लाया गया और वहाँ पे मुकदमे चले। बाद में इसे 35 साल की सजा सुनाई गई। जब भारत ने चार्जशीट दाखिल की, भारत की एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल की या कोशिश की कि इसे प्रत्यर्पण करें, हम लगातार फॉलो कर रहे थे, यानी कि इसे भारत लाया जाए, उसके बाद इसका सही इलाज किया जाए। भारत ने तौर पर वहां के कोर्ट्स में बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो हैबियस कॉर्पस कहते हैं, कि अगर आपके दो देशों के साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण संधि है, यानी कि अगर उस देश का कोई नागरिक आपके देश की कस्टडी में, यानी मान लीजिए कोई अमेरिकन है, उसने अमेरिका में क्राइम करके भारत आकर के छुप गया है और यहाँ से ही उसने अगर अंजाम दिया है, भारत की कस्टडी में बंद है, तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भारत के कोर्ट्स में दाखिल करना पड़ता है ताकि आप मुझे सौंप दें। अगर संधि है दो देशों के बीच में और आप दस्तावेज मुहैया कराते हैं तो आप उस देश को सौंप सकते हैं। तो भारत के बीच में दो देशों के बीच जो संधि है उसके तहत इस जो कह सकते पहले लॉस एंजलिस कोर्ट ने इसकी खारिज की थी, उसके बाद 9th कोर्ट ने की थी। 15 अगस्त 2024 को, यानी कि जो बीता साल है उसमें 15 अगस्त 2024 को ही इस तहव्वुर राणा ने कोर्ट में जो एक इस प्रत्यर्पण फैसले के खिलाफ, यानी कि जो संधि है भारत और अमेरिका की, उस फैसले के खिलाफ इसने अपनी एक रिपोर्ट दाखिल की थी, एक जो अर्जी है वो दाखिल की थी, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया था और यह कहा था कि इस वाले केस में जो भारत को यह सौंपा जा सकता है। इसके बाद से प्रोसेस अब शुरू हुआ है और जल्द ही यह भारत लाया जाएगा। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद ही भारतीय एजेंसियों को तकरीबन 16 साल का समय लगा इस आतंकी को भारत लाने में। अभी भी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और हमें और मतलब जरूरी कागजात पूरे, अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी समय लगेगा, लेकिन एक जो कानूनी रास्ता था वो पार हो गया। बाद में इसे लाया जाएगा और भारत में ट्रायल होगा।
हम ये कोशिश करेंगे कि मतलब हमें भारत सरकार की ये कोशिश होगी कि इसे जल्द से जल्द बिना कोई देरी के इसे भारत लाया जाए, और जो इसको ट्रायल कह सकते हैं ना, फास्ट ट्रायल कोर्ट में इसके ट्रायल करके इससे भी वही हाल करे, सही इलाज करे जो अजमल कसाब, अफजल गुरु और दूसरे आतंकियों को हुआ था। और भारत के जो लोग मारे गए थे मुंबई हमले में, और जो भारत के दिल पे हमला हुआ था, आर्थिक राजधानी को दहलाने की साजिश हुई थी, अगर इस आतंकी को क्या कहते हैं भारत सजा दे पाता है, इसका सही इलाज करता है, तो ही उनके साथ सच्चा न्याय होगा। चेतन नहीं, बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि अब जो प्रोसेस है वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए चल रही है, जो प्रक्रिया है वो इस वक्त पूरी तरीके से जारी है। हालांकि एक पड़ाव कहें तो वहां से पार हो गया है कि जो अमेरिका का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने इसकी जो याचिका है जो कि पिछले साल डाली गई थी उसे खारिज कर दिया है, और इस बात को माना है कि जो प्रत्यर्पण संधि है उसके तहत यह भारत भेजा जा सकता है। यानी कि कोर्ट ने इस बात को माना है। अब भारत अपने तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत कर रहा है। प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, जो जरूरी प्रोसेस है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और जल्द से जल्द ये भारत भी आएगा और इसके बाद इसका सही इलाज होगा, जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा। लेकिन एक और बात इसमें समझने वाली ये है कि इससे पहले जो मक्की है जो कि पाकिस्तान का ही था और पाकिस्तान में ही उसने अंतिम सांस ली और वो मर गया दिल का दौरा पड़ने से, वो भी एक मास्टरमाइंड था, केशव। तो ऐसे कई और आतंकी हैं जो छिपे हुए हैं। डेविड हेडली जो है ये भी एक, जिस तरीके से इस ब्लूप्रिंट तैयार करने में, मुंबई का ब्लूप्रिंट तैयार करने में और लश्कर तैयबा के जो 10 आतंकी घुसे थे उनकी मदद की थी और पूरी तरीके से लश्कर तैयबा की मदद की थी कि कैसे इस हमले को अंजाम दिया जाए। और इसके बाद क्या ये चीजें और भी जारी रहेंगी कि ऐसे आतंकियों को जल्द से जल्द जो है वो सजाएं दी जा सके? देखिए चेतन, दुर्भाग्य कितनी बड़ी है कि जिस देश पे हमला होता है, यानी भारत पे हमला हुआ, तो भारत को अब ये साबित करने में समय लग गया कि ये आतंकी हमला था। और जो दुनिया के दूसरे देश थे, जब तक कि मतलब वेस्टर्न पावर्स की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, या जो फ्रांस है या दूसरे देशों की बात करें, ये कितनी बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ। एक तरीके से कह सकते दोहरा मापदंड है, दोगलापन है कि भारत को ये साबित करने में काफ़ी समय लग गया, तकरीबन दशक लग गए कि ये जो द्विपक्षीय हमला है वो ग्लोबल हमला है। इसकी आंच एक देश पे नहीं रह सकती, दूसरे देशों पे जाएगा। पहले जो क्या कहते हैं भारत पे हमले हुआ करते 1993 में जो हमले हुए, दूसरे दो हमले हुए, लगातार एक सीरीज ऑफ सीरियल ब्लास्ट भारत में हुए, उसे साबित करने में भारत को काफ़ी टाइम लग गया। जब तक कि अमेरिका पे 9/11 का हमला नहीं हुआ, अमेरिका ये मानने को तैयार नहीं था कि उस पर भी हमला हो सकता है और ये ग्लोबल फेनोमेना है। तो उसके बाद से अमेरिका ने आतंकवाद को सीरियस लेना शुरू किया। लेकिन फिर भी उसके कहते हैं ना, डीप स्टेट है, लिबरल लॉबी है जो इसको मदद करते हैं, जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, इनकी जो फंडिंग होती है उससे भी बाज नहीं आ रहे थे। बाद में हमने देखा किस तरीके से ISIS की भी फंडिंग होती रही है डीप स्टेट के जरिए, किस तरीके से पाकिस्तान को पैसा मिलता रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान सेफ हेवन बनता रहा है, और किस तरीके से जो आतंकी वहाँ बैठे हैं उसको भारत कोशिश करता रहा है कि सैंक्शन कमेटी के जरिए, UN के जरिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए उनको प्रतिबंधित सूची में डलवाया जाए, उन पर जो इनाम है उसकी राशि बढ़ाई जाए और इसको एक तरीके से कोर्ट्स के दायरे में लाया जाए, लीगल चैनल के जरिए लाया जाए। लेकिन चीन उसको प्रतिबंधित को वीटो कर देता था, नहीं मानता था और उस पर अरंगा डाल देता था। अब तो और हम ही बात कर रहे थे चेतन, आपको बखूबी याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान को UN की जो UNSC की सैंक्शन कमेटी है ISIS और अलकायदा का, उसकी वो दे दी, सदारत दे दी गई है। तो अगर कहते हैं ना कि जो आतंकी है खुद ही आतंकी को सैंक्शन लगाने वाले फैसले करेगा, ये तो कितनी बड़ी एक कह सकते हैं दोहरा मापदंड है कि पाकिस्तान पाकिस्तान जैसे देश को, जो कि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाना चाहता है और फैला भी रहा है, उसे ही सुरक्षा परिषद का सदस्य 2 सालों के लिए बना लिया गया हो। एक तरीके से वो ऐसे जो संगठन है उनका बेड़ागर करने का ही काम करेगा, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये, मैं आपको जानकारी दे दूं कि 405 पन्नों की जो चार्जशीट है मुंबई हमले को लेकर दायर की गई थी, जिसमें जो तहव्वुर राणा है जिसे अब भारत लाने की तैयारी की जा रही है, इसे लश्कर तैयबा का मेंबर है वो बताया गया था और ये साफ तौर पर कहा गया था कि ISIS और लश्कर तैयबा का ये मेंबर है। इसी के साथ जो डेविड कॉलमैन हेडली है जिसने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था, मुख्य आरोपी इस हमले का माना जाता है, मुंबई हमले का, उसकी पूरी तरीके से मदद की थी, उसका यह साथी है और अब इसे भारत लाने की तैयारी जो है वो हो रही है। यही जो चीजें हैं वहां पर रखी गई थी, इतने समय से भारत की तरफ से रखी जा रही थी और
बताया जा रहा था कि तहव्वुर राणा और हेडली ने मिलकर किस तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया और उसके बाद लश्कर तैयबा के उन आतंकियों को सौंपा जिन्होंने आकर भारत में इस तरीके से दहशत जो है वो फैलाई। और हालांकि आप सभी को पता है कि 9 आतंकी जो हैं हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर किए थे और एक आतंकी जो कि कसाब है वो बचा था और उसके बाद उसे 2012 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। यह जो पूरी कहानी है, अब इसके बाद तहव्वुर राणा जैसे और आतंकियों को भी सही इलाज देने के लिए जो भारतीय एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि तहव्वुर राणा जो कि एफबीआई की कस्टडी में है 2009 से, वो अब कितनी देर के बाद यानी कितने दिनों के प्रोसेस के बाद अब भारत लाया जाएगा और क्या इसमें कोई अब तो अड़चन नहीं आती है, ये भी हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। ये कह सकते हैं कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, इसमें को बिल्कुल। और अब इंतजार हो रहा है, भारतीय एजेंसियां जो हैं वो मजबूती से काम कर रही हैं, भारतीय सरकार मजबूती से काम कर रही है। जल्द ही उम्मीद है कि ये भारत आएगा और इसका जो सही इलाज इसे दिया जाना है वो जल्द ही भारत में अब शुरू होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केशव, आपका मतलब जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।